लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये चारों ही जो होते हैं उस बंदे का पीछा करते हुए एक जगह पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये दोनों अचानक से क्यों लड़ने लगे। और ये जो बंदा है ये तो पूरी तरीके से होलीनेस के ऑरे को एमिट कर रहा है, जैसे कि इसके पास होली पावर्स हैं। और ये जो बंदा होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। और आप लोगों ने पापा की परियां तो देखी होगी, तो फाइनली पापा के परे को भी देख लो। और ये बंदा होता है अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि अब तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगी। जबकि सिर्फ ज़ई के इस बंदे को देख के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि मतलब सोचता है कि इसके पास तो तीन पर्पल सोल रिंग्स हैं, ऊपर से व्हाइट विंग्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लेजेंडरी मार्शियल सोल हो जो कि और कुछ नहीं होली एंजल की है। जबकि इसके अपोजिट साइड हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि डार्क ऑरे को रिलीज कर रही होती है। और ये जो डार्क ऑरा होता है इसकी बॉडी को कवर करने लगता है और ये भी वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर से रिलीज करती है। और पापा के परे से भिड़ने के लिए ये पापा की परी भी अपना अवतार ले लेती है और अपने काले विंग्स को रिलीज करती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि लेकिन जो भी हो, आखिर इस लड़की की किस तरीके की मार्शल सोल है जो इसके ब्लैक विंग्स आ गए हैं। और ये जो बंदा होता है खुश होते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है जैसे कि मैं सही था और जैसा कि मैंने सोचा ही था। ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा। जबकि ये जो बंदा होता है काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि 2 रिंग्स के होते हुए भी तुम 3 रिंग वाले से भिड़ने आ रही हो। सवाल ही नहीं उठता है कि तुम मेरे सामने टेक सको, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी ही सरेंडर कर दो जिससे कि मैं तुम्हें जजमेंट के लिए ले जा सकूं। जबकि इस तरफ ही जो बंदी होती है ये भी अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और अपने चारों तरफ ही डार्क ऑरे का बवंडर सा तैयार कर देती है। तो इस चीज को देख के ये बंदा रुक जाता है और कहता है कि ओ तो तुम भागने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं। और इतना कह के ये काफी खतरनाक तरीके से एक लाइट बॉल को क्रिएट करता है और उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने लगता है। और इतनी ज्यादा लाइट रिलीज हो रही होती है कि यहाँ तक कि ज़ई बेचारा कुछ भी नहीं देख पाता है और ऐसा लगता है जैसे कि ये अंधा ही हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो लाइट बीम होती है काफी बुरी तरीके से इस ब्लैक बवंडर को हिट करती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक स्मोक सा होता है ये पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाता है। और फाइनली ये जो लड़की होती है शो अप होती है, मगर हम देखते हैं कि बिल्कुल भी डरती नहीं है। जबकि ज़ई जो होता है कहता है कि होली एंजल ने तो उस लड़की के डार्क मिस्ट को जबरदस्ती हटा दिया, आखिर अब वो क्या करेगी। जबकि ये जो एंजल वाला बंदा होता है ये कहता है कि तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकती हो और मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारे पास 2 रिंग्स हैं जबकि मेरे पास 3 रिंग्स हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी। और इस चीज को सुन के जो लड़की होती है तुरंत ही अपने विंग्स को हटाती है और नीचे आके खड़ी हो जाती है। और ये जो एंजल होता है ये कहता है कि रेजिस्ट करना बंद करो। तो ये जो लड़की होती है बड़े आराम से कहती है कि गधेड़े ये शेरक है। तो इस चीज को सुन के इस बंदे को मिर्ची लग जाती है और ये काफी ज्यादा भड़कते हुए काफी खतरनाक तरीके से जमीन पे लैंड करता है और जमीन जो होती टूट जाती है और इसके जो पर होते हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं। और इस चीज को देख के ज़ई और चौंक जाते हैं, जबकि ये मैनेजर जो होता है ये भी चौंक जाता है और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यंग मास्टर के साथ अचानक से क्या हुआ। जबकि सिर्फ हमें थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है और ये बंदा भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेंथ है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि ये काफी खतरनाक सी फिगर यहाँ पे आ गई होती है जो कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने शेरक सिटी के लॉज को तोड़ा, और बताओ यहाँ पे लोगों के साथ अहिंसा करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये जो मिस्टीरियस सा बंदा होता है काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और सभी लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाता है। तो फिर ये बंदा भी उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऑनरेबल एनफोर्सर, मैं एंजल क्लैन का युई ज़ेंग यू हूँ जो कि 2nd ग्रेड के क्लास 1 का स्टूडेंट है और मुझे कैंपस में एक फॉलन एंजल मिली है। और आप भी जानते ही होंगे कि जो फॉलन एंजल्स होती है वो हरदम इविल सोल मास्टर बनते हैं। तो इस चीज को होने से रोकने के लिए मैंने चूज किया कि मैं एक्शन लूंगा और इसे पकड़ के अपने क्लैन ले जाऊंगा जजमेंट के लिए। तो इस पर ये जो लड़की होती है ये भी कहती है कि मैं कोई इविल सोल मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक बस शेरक एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और एकेडमी जो है वो पहले ही मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर चुकी है। और अगर तुम्हें इस पे विश्वास नहीं है तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है इसे चेक कर सकता है। और ज़ई भी इस चीज को देख के चौंक जाता है कि ये लड़की जो है ये भी एक वर्किंग स्टूडेंट है। और जैसे ही बंदा इस कार्ड को देखता है तो चौंक जाता है वर्किंग स्टूडेंट का टैग देख के। तो ये जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है ये भी कहता है कि मैं इसकी वर्किंग स्टूडेंट के तौर पे आइडेंटिटी को कंफर्म कर
करता हूँ, तो इसके लिए एक तरीके से नामुमकिन है एक इविल सोल मास्टर होना। और चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। अब जब तुमने बस यही सोच के अटैक किया था कि ये असल में एक इविल सोल मास्टर है, लेकिन अगली बार याद रखना कि तुम्हें इससे दुगनी सजा मिलेगी। तो इस चीज को सुन के ये बंदा भी मान जाता है, जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है हैरान होते हुए सोचता है कि अब वाकई में ये शेरेक सिटी लग रही है, क्योंकि शेरेक सिटी में कोई भी अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता है और न ही किसी को हरेस कर सकता है। मगर तभी ये जो बंदा होता है कहता है कि इस लड़की के लिए नामुमकिन है कि ये एक वर्किंग स्टूडेंट हो, पक्का ये एक इविल सोल मास्टर है, इस चीज का मैं हर हाल में पता लगा के रखूंगा। और हाँ तुम सुनो, तो मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। जबकि जो लड़की होती है पूरी तरीके से नजरअंदाज करके इसको यहाँ से जाने लगती है, तो ये बंदा भी चौंक जाता है जो असल में इस लड़की ने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये भड़कने लगता है, लेकिन तभी इसका जो मैनेजर होता है इसे रोक लेता है और कहता है कि यंग मास्टर, शेरेक एकेडमी ने इसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया है, तो प्लीज इस तरीके से फालतू का बखेड़ा खड़ा मत करिए। और तभी जो लड़की होती है यहाँ से गायब हो जाती है। जबकि ये जो बंदा होता है भड़कते हुए कहता है कि क्या फॉलन एंजल्स इविल सोल मास्टर्स नहीं होते हैं? आखिर कौन ही इस पे विश्वास करेगा? मुझे तो ये लगता है कि शेरेक जो है, और ये आगे कुछ भी बोलता उससे पहले इसका जो मैनेजर होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मास्टर जरा सोच समझ के बोलिए। तो इस चीज को सुन के इस बंदे की भी फट जाती है और ये कहता है कि चलो चलते हैं, वैसे भी अब कुछ नहीं बचा है। और वैसे तो ये जो शो था ये खत्म हो गया था, लेकिन टांगुलिन और बाकी की ये जो तीनों थे इनका पेट अब भी नहीं भरा था और यहाँ पे आए हुए इनको ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और अभी से इनको शेरेक एकेडमी का अंतर का एहसास हो गया है कि आखिर ये क्या चीज है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।